50 तोला वाला तो यार ऐसे फालतू लोगों फालतू काम ही होता है। रेड चिलीज का मेरा एक नाता रहा है, उनको इग्नोर कर दिया था 2-3 महीने के लिए, मुझे पता नहीं था वो रेड चिलीज मैंने टीवी किया, पर मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए किया है। शाहरुख खान सर भी तो करके आए। हॉरर स्टोरीज जानने के लिए, स्पेशली हॉरर कॉमेडी स्टोरीज जानने के लिए कोई वक्त की जरूरत नहीं होती। सो हम करते हैं भूतनी से बात। रियल भूतनी से तो नहीं कर सकते, वेल भूतनी से रिलेटेड नवनीत मलिक से बात करते हैं। हाय, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वेल, क्या कहना है भूतनी? आप तो भूतनी हो नहीं, भूत हम कहे अच्छा भी नहीं लगेगा, बट ये भूतनी की क्या स्टोरी है, आप ही रिवील कर दो। हम यहाँ रिवील करते हैं, थिएटर्स में क्या देखेंगे लोग? तो आप थिएटर्स में जाइए 18 तारीख को, वहां पर आपको फुल स्टोरी सिनेमेटिक वे में आपको देखने को मिलेगी। इसमें संजय दत्त सर हैं, मौनी रॉय हैं, और बड़े बड़े कलाकार हैं, और मैं हूँ। वेल, मैं भूतनी की बात करती हूँ। आपसे डायरेक्टली जानना चाहूंगी, एज यू सेड हम ज्यादा रिवील नहीं करेंगे, वो हम थिएटर्स में देखेंगे, बट वांट टू नो हाउ यू ऑन बोर्डेड ऑन दिस, और कैसी चीजें हुई स्टार्ट। जब पहली बार अप्रोच हुआ था तब मैं पकड़ लूँ, आप थक जाएंगे? चल। अच्छा, हल्का ही है। हम्म। अरे नाइस, मुझे लगा यार भारी तो नहीं है। जब पहली बार अप्रोच हुई थी तो मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहा था, और फाइनली कुछ डेज बाकी थे, तभी मेरे पास से कॉल आया था ऐसे ऐसे कि संजय दत्त सर को पोर्ट्रे करना है ना। तो मैं इतना ब्लेस था कि मैं पिछले 2-2.5 महीने से लगातार एक सीरीज की शूट कर रहा हूँ, 3-4 महीने हो चुके थे। एंड कट टू शूट खत्म नहीं हुआ और अगला प्रोजेक्ट आपको ऑफर हो जाता है, वो भी संजय दत्त सर को पोर्ट्रे करना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो एक जर्नी 2-3 महीने चली, उसके बाद फाइनल्स हुआ, फिर मैं जाके फाइनली इसमें लॉक हुआ, और हम सेट पे गए, शूट किया, और आज हम रिलीज कर रहे हैं फिल्म को आफ्टर 2 साल। 2 साल हो चुके हैं थे। सो फाइनली वी आर हियर एंड वी रियली एक्साइटेड कि ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स देने वाली है। ऑलरेडी इतना प्यार दे रही है फिल्म को, तो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। यू नो, लोगों की मैं कहता हूँ पर्सनालिटी हर किसी की अलग होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी नेक्स्ट लेवल होती है, जैसे सलमान खान, SRK, संजय दत्त। जी, स्पेशली संजय सर को प्रेजेंट करना, हाउ मच इट वाज डिफिकल्ट और इजी? इट वाज सुपर डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि ऐसी लेजेंडरी पर्सनैलिटी जो बच्चे बच्चे के दिल में बसी हुई है, द संजय दत्त, संजू बाबा, उनको पोर्ट्रे करना अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे लिए, और मैंने अपना 200% दिया उस चीज़ को। और जिस तरीके से लोग अब फिल्म को प्यार देने वाले हैं, उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। संजय सर से क्या रिएक्शन आया, उनका क्या कुछ कहना था? किस चीज़ के बारे में अबाउट यू बात हुई है? बात हुई है, तभी जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं नहीं, पर्सनल लेवल पे उन्होंने बोला कि लाइक यहाँ अच्छा किया, या कुछ भी बात हुई, लाइक ऑन सेट क्या कुछ बात हुई है क्या? अप्रिशिएशन मिला कुछ? वांट टू नो दैट। बेसिकली मुझे जो डायरेक्शन आती थी वो डायरेक्टर की आती थी। अगर कुछ होता था कि और एक नोच ऊपर लेके जा सकते हैं सीन्स को, तो डायरेक्टर सर की ही हमें बेसिकली डायरेक्शन आती थी। वो बोलते थे कि वी कैन डू दिस वे, दिस सीन इज वर्किंग दैट वे बेटर, जो भी सीन्स पे जैसे हम रिटेक करते हैं बेटर बनाने के लिए हर सीन को। बाकी ओवरऑल जितना भी मैं प्रिपेयर करके सेट पे आता, तो एवरीवन वाज सुपर कॉन्फिडेंट कि यार इसने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव किया हुआ मार्केट में, इसकी पहले फिल्में सीरीज आ चुकी हैं और लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो दे वर प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट मी कि ये सेट पे आएगा और ये चीज़ें इजीली बहुत ईज में करता है अपना एक्ट। डेफिनेटली वी हैव सीन यू लाइक दैट ओनली ऑन सेट। ऑल्सो यू नो, टेलीविजन आपने भी किया है, मुनी ने भी किया है। व्हाट्स द एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हर? शी इज़ अ वंडरफुल कोस्टार, शी इज़ अ प्रोफेशनल एक्टर। मैंने टीवी किया, पर मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए किया है, मैं टीवी में घुसा घुसा नहीं। मैंने एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए गया था जो मेरा एक्सक्लूसिव था स्टार के साथ, और क्योंकि मेरी सीरीज हॉटस्टार पे रिलीज हुई थी द फ्रीलांसर, एंड उसके बाद क्योंकि स्टार के ही है दोनों, तो स्टार ने ही मुझे अप्रोच किया था इस तरीके से। पहले मैंने मना किया था, फिर लेटर जाके मैं एक एक्सपीरियंस के लिए चलो करते हैं, एक्सक्लूसिव हो जाएगा। शाहरुख खान सर भी तो करके आए हैं, बट मेरा अलग वे था कि मुझे देखना था कि मैं कितना अपने आप को तोड़ सकता हूँ एज एन एक्टर, और जो मुझे टीवी के सेट पे जाने के बाद बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। एंड नाउ आई एम डूइंग फिल्म्स एंड वेब सीरीज ओनली। ऑल्सो रोमांसिंग मोनी ऑन स्क्रीन।
आई कांट रिवील दैट, परमिशन नहीं है मेरे पास। स्टिल थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहोगे? मोनी के साथ भी कुछ और बात हुई है रिगार्ड के शिफ्ट फ्रॉम टेलीविजन टू बॉलीवुड फिल्म्स, वो कितना इजी या डिफिकल्ट है, या और कैसे हम और चीजें अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉमन बोलते हैं ना, एक सब्जेक्ट मिल सकता होगा आप लोगों को। नॉर्मली एज एन एक्टर हम एक टाइम पे जब कुछ फिल्में कर लेते हैं ना, हमें टेक्निकल चीजें समझ में आ जाती है, हम प्रोफेशनल होते हैं, तो फिर हम एक्टिंग एक्टिंग के बजाय भी थोड़ी बातें करते हैं लाइफ के बारे में। हमें खुद ऐसा लगता है कि आपने ढंग से अगर लाइफ देखी है तो आप बेटर एक्टर हो सकते हो। रेलेवेंट नहीं है ये जो लाइन मैंने बोली अभी, बट हम कुछ ऐसा मुझे याद नहीं कि मैंने उसके पास्ट करियर के बारे में किया, टीवी में कैसा था, ये सब चीज़ें, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और टीवी करने के बाद वो ब्रह्मास्त्र और सब चीज़ें भी किया, अभी साथ में कर रहे हैं। बट हाँ, हमारा नॉर्मली जो नेचर रहता था सेट पे वो बहुत ही फन लविंग रहता था। हमारे डायरेक्टर जो थे उन्होंने बहुत बढ़िया मोमेंट, जो एनवायरनमेंट था वो क्रिएट करके रखे हुए थे, तो बहुत मज़े में ईज में पूरा शूट हमने क्रिएट इसको कंप्लीट किया है। और या इट वाज अ ग्रेट राइड फॉर मी, लाइक एंजॉयबल राइड। या आपकी राइट की ही बात करें, हीरोपंती 2, फ्रीलांसर और भी काफी कुछ है, सो ये जर्नी किस तरीके की रही है? हाँ, बहुत खूबसूरत। कभी सोचा नहीं था कि मैं एज एन एक्टर इस तरीके से काम करूंगा। मेरा पहला प्रोजेक्ट लव हॉस्टल जब मेरे पास आया था, तो एक फ्रेंड की मैं हेल्प कर रहा था उसके ऑडिशन बनाने के, उसमें उसने मेरा एक टेक लेके आगे भेज दिया टीम को, और वहां से कॉल आया कि गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस। मैंने मुझे पता भी नहीं था किस चीज़ का मैंने दिया था, ऐसे एक्सपीरियंस के लिए मैंने कर दिया था। तो वो कॉल बैक करते हैं, मैंने पूछा कि मैं किसके लिए, कह रहे कि रेड चिलीज के लिए। और रेड चिलीज का मेरा एक नाता रहा है, जब मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट भी नहीं की थी तो मुझे रेड चिलीज से फ़ोन आया था, और मैंने उनको इग्नोर कर दिया था 2-3 महीने के लिए। मुझे पता नहीं था वो रेड चिलीज क्या है या श्राज क्या है, तो इन दोनों की तरफ से मुझे कॉल आए थे, मैसेज आए थे। तो वो चीज़ हिस्ट्री दोबारा रिपीट होती है, और मैंने बिना कुछ सोचे मैंने डन कर दिया कि मैं जो भी है, रेड चिली सुनते ही मैंने ओके कर दिया, मैं करूँगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी एज एन एक्टर स्टार्ट हुई, और फिर मैं बैक टू बैक करता गया। सो क्लियरली हम कह सकते हैं लक वाज ऑन योर साइड। Absolutely, that's on my side, 100%. ट्रेलर की मैं बात करूँ, ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हॉरर कॉमेडी है, ऑडियंस ने तो काफी एंजॉय किया। व्हाट यू वांट टू से, एंड मूवी भी फिर कितनी इंटरेस्टिंग और होने वाली है? जितना आपने देखा है ना, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट देखा है। अब सोचो अगर ये इतना इंटरेस्टिंग है तो पूरी फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग होगी। डेफिनेटली ऑडियंस तो और ज्यादा एक्साइटेड होगी ये चीज के। ट्रेलर में कहीं ना कहीं आप मिसिंग थे, वो बात ऐसा लगा कि यार मुझे भी थोड़ा सा स्क्रीन दे देते तो, नहीं, क्योंकि काफी लोग थे ट्रेलर में भी। बिल्कुल वो प्लान के तहत ही चीजें की जा रही हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोला कि मैं रिवील नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से चीजें दिखाई गई वो प्लान के तहत ही है, ताकि सब कुछ अगर ट्रेलर में दिखा दिया तो फिर फिल्म में क्या बचेगा। तो कुछ तो सस्पेंस फैक्टर होना चाहिए। मेन स्ट्रीम में हम हमेशा आते हैं, सारी फिल्में और भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, बट हर फिल्म की एक स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से ऑडियंस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में इंटरटेन किया जाए। वो स्ट्रेटेजी के तहत मैं ट्रेलर में आपने मुझे देखा नहीं, बट कुछ था ऐसे हमने मिस कर दिया, आंखों से कुछ छूट गया। आपकी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं? ओके, जैसे आपने बातें कही है, सो जब चीज इंटरेस्टिंग होगी तो लोगों का भी इंटरेस्ट आएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकते, लेकिन क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस की तरफ से प्यार के? ऑडियंस से एक्सपेक्टेशन प्यार के लिए? कि प्यार मिलेगा, इतना कुछ है माइंड में? अच्छा, प्यार तो मिलेगा फिल्म को? हाँ, ये तो आप रिवील कर सकते हो। ऑब्वियसली पहली बात तो, अगर मैं एज एन ऑडियंस अगर मैं देखूं, पहली बात तो मैं संजय दत्त सर जो धमाल जैसी बड़ी बड़ी कॉमेडी फिल्में दे चुके हैं, वो दोबारा कॉमेडी फिल्म को लेके आ रहे हैं, वो भी हॉरर फिर एक्शन के साथ में। मैं यहीं पे सोल्ड हो गया, अब तो मैं जाऊंगा ही। बाकी तो पैकेज मेरे को अलग से बेनिफिट मिल रही है, और भी लोग जो भी है, मोनी कितनी खूबसूरत है वो, कितनी खूबसूरत है वो। डेफिनेटली। आपको नहीं लगती? नहीं है ना, डेफिनेटली। आपको क्या लगता है कितनी खूबसूरत लगती है? नहीं, वेल मोनी तो काफी खूबसूरत है, तो लेकिन कितने लोग जाएंगे उनको देखने के लिए?
भाई बहुत फैन है, आप हल्के में ले रहे हो। नहीं नहीं, हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहे हम, हल्के में ले कैसे सकते हैं। बट यू नो, अभी जैसे आपने बात की तो मोनी डेफिनेटली बहुत खूबसूरत है, वो खूबसूरत नागिन थी लाइक जब उन्होंने एक शो किया था। लेकिन ट्रेलर लॉन्च पे जो उनके विजुअल्स थे उसको लेकर भी सोशल मीडिया पे काफी कुछ हुआ कि अरे बोटॉक्स गलत चला गया, सर्जरी इतनी करवा ली है कि अच्छे नहीं लग रहे हो। एंड फिर बहुत सारे मीम भी बन गए हैं सारी चीजों पे। व्हाट यू वांट टू से ऑन द थिंग? रियली? या 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 ऐसे फालतू लोगों को फालतू काम ही होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। और पर्सनल लेवल पे मैं वहीं पर था, ट्रेलर लॉन्च पे भी साथ में था, मैंने ऐसा कुछ नोटिस किया ही नहीं। ऑडियंस बाल की खाल निकालती है कई बार, और उन ऑडियंस में मैंने कहा सब ऐसे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता, वो ऐसे ही ट्रोल करते हैं बिना बात के, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। आप अच्छी जगह एंटरटेन करने के लिए फिल्म बनाए, आप फिल्म देखो ना यार, आपको क्या मिल रहा है ट्रोल करके? क्या पता वो स्ट्रेस में हो, क्या पता वो धूप इतनी थी उसकी वजह से स्ट्रेस में हो, या आंखें उनकी वजह से लाइट इतनी होती है। आप दिन रात काम करते हो, एक्टर की लाइफ आसान मानी क्या आपने? आप एक सेकंड में कुछ भी पकड़ा और उसको ट्रोल करने लग जाते हो, क्या बुलशिट यार, सीरियसली। तो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ जो भी ट्रोलर होते हो, यार कुछ ढंग वंग की चीजें करो, आईपीएस वाईपीएस बनो यार। क्या ये ट्रोल रोल करने के पीछे लगे रह जाते हो? कुछ भी रीजन हो सकता है किसी चीज का, स्ट्रेस में हो, कुछ कुछ भी हो सकता है। मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं बोल सकता, बट अगर कुछ भी हो, ढंग की चीज नहीं बोल सकते क्या? ये बोलना आता है? एक कुछ एक लोग हैं जो करते हैं, भाई रहने दो यार, क्या मिलता है करके? एंटरटेन कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे, अप्रिशिएट करो ना, थोड़ा तो अप्रिशिएट कभी बोल दो कि वाह भाई यहाँ तक पहुंचे, बहुत बढ़िया। क्या भाई, एक और सच बात होता है हम आप लोगों को, भाई हम भाव भी नहीं देते, हमें कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या बोलते हो, हम अपना काम कर रहे हैं। हम ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे, हम अपना एंटरटेन करते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अपने को स्टार्स की रिस्पेक्ट करते हैं। प्लीज बाकी चीजें करो यार। हाँ जी। आप लोगों का फोकस सिर्फ लव पे होता है, व्हाट यू गेट फ्रॉम योर फैंस, नॉट ऑन द हेट यू गॉट फ्रॉम द ट्रोलर्स। अगर राइट तरीके की अगर फीडबैक अगर मिलता है तो उस एज एन एक्टर भी हमें अपने ऊपर काम करने का मौका मिलता है। बट ये बिना बात के ट्रोल, ये समझ से बाहर होते हैं, जो हमें अपनी एनर्जी देनी भी नहीं होती वहां पर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार तुम क्या बोल रहे हो। बहुत लोग बोलेंगे यार, बोलते रहेंगे, बट ये उनका ही नुकसान है, उनको ही टाइम दे रहे हैं, वही सोच रहे हैं क्या कर दिया, क्या कैसा लग रहा है, कौन क्या। अरे तुम्हारी लाइफ में कुछ काम वाम नहीं है क्या? अरे फिल्में देखते हो एंटरटेन होने के, तुम पर्सनल लाइफ में क्या खींचने लग जाते हो? किसी को डिमोटिवेट करके क्या मिलता है आप लोगों को? आई थिंक वी शुड मूव इन ए पॉजिटिव साइड ऑफ इट। सो भाई समझ लो, नहीं समझो तो भाई तुम्हारा देख लो, तुम्हारी लाइफ है, हम तो क्या ही करें, ना मेरा कुछ घंटा उखाड़ सकते हैं ना तुम्हारा कुछ होना। आई वांट टू नो, प्लेइंग संजय दत्त, तो संजय सर कितने पसंद थे आपको? मूवीज वगैरह देखिए? मूवीज वगैरह देखिए, आप ये पूछे मूवीज वगैरह, हम उनको देख के बड़े हुए हैं, उनके डायलॉग हमारी जिंदगी का पार्ट थे। हम योर फेवरेट डायलॉग आई वांट टू सुन। 50 तोला वाला तो यार, वो द तो फर्स्ट थिंग हाँ कम इन माय ऑब्वियसली माइंड हाँ। इज नो संजय दत्त। हाँ फिर वो जादू की जप्पी, वो सब आइकॉनिक चीजें की हैं बाबा ने, हर एक डायलॉग उनका इतना फेमस है। हम बच्चे बच्चे की जबान पे उनका उनके डायलॉग होते थे, जिस तरीके से चलते थे वो, टीका लगाते थे, बाल सेट करते थे, वो सब चीजें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उनको देख के जिंदा थे। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी लाइफ में इतना बड़ा पार्ट होती है, हमारी अपब्रिंगिंग में, जो आई थिंक हमारी आसपास की कम्युनिटी इतना नहीं सिखा पाती जितना हम एक इंटरटेन एक फिल्मों से होते हैं। ऑब्वियसली उसमें जो मसाला आपको एक फिल्म में 2 ढाई घंटे मिल जाता है, आप रियल लाइफ में एक ही ड्रामा देख पाओगे। तो बाबा से हमारा एक इमोशनल कनेक्शन है, और वो अब कहीं और ज्यादा हो गया जब मुझे इस रोल के लिए उनको पोर्ट्रे करने के लिए अप्रोच किया गया। सो मेरे लिए वो वो कहीं भड़के हैं, मतलब उन्होंने अलाउ किया, ये सब चीजें हुई, हम यहाँ तक पहुंचे, फिल्म रिलीज हो रही है, तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मतलब वो एक्सप्रेस करना, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उनके लिए जो मेरा प्यार है वो मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, बट इज अ लेजेंडरी एक्टर, इज अ आइकॉनिक एक्टर, द संजय दत्त बाबा। आई लव हिम, आई लव हिम।
डेफिनेटली। वेल यू नो भूत निकले तो आप एक्साइटेड हो गए, आपके फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए, लेकिन अपार्ट दैट ऑल्सो जानना चाहूंगी और कोई प्रोजेक्ट है या और समथिंग, कोई कैरेक्टर यू नो जो है कि मुझे इस टाइप का कैरेक्टर करना है, ऐसा कुछ है या एनी प्रोजेक्ट अपकमिंग? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अप्रोच हुई हैं। अ, बड़ी फिल्में हैं। अगर मैं नाम लूँ तो एक शाहरुख खान सर के साथ ही है, बट कंफर्म नहीं है तो इसलिए मैं बोल नहीं सकता, बट अप्रोच होना ही बड़े उस पे इस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं कि मुझे कंसिडर किया जा रहा है वहाँ पर। और 3 फिल्में हैं, तो जस्ट फिंगर क्रॉस्ड और दुआ मांगो यार हो जाए, और मैं शायद एक ऐसे पर्दे पर इस लेवल पे मैं शायद आपको एंटरटेन कर पाऊँ। सो अभी है वो कुछ चीज़ें एक्शन में करना चाहता हूँ। हरियाणा में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, हरियाणी प्रोजेक्ट में जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है जो इंडस्ट्री, उनके साथ में कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी है, मेरे से बेहतर कौन कर पाएगा, मतलब इस तरीके का है। आई रियली अप्रिशिएट जयदीप भाई ने जितने इसमें पाताल लोक में किया और लाल रंग में रणदीप भाई ने किया। कोशिश है कि हरियाणवी इंडस्ट्री को भी आगे पुश किया जाए और किसी तरीके से मेरा इन्वॉल्वमेंट उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का होगा। तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर एनी काइंड ऑफ एनी ग्रेट प्रोजेक्ट विच इज बेस्ड ऑन हरियाणा, सो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। वेल आई थिंक यू शुड से दैट टच फूड, क्योंकि लव इज योर साइड एंड काफी कुछ अच्छी चीज हो रही है, सो वी आल्सो विश के जो चीजें चल रही है वो हो जाए। वेल लास्टली क्या कुछ कहना है अपने फैंस को? मेरी लाइफ ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है मुझे इस इंडस्ट्री में। पहले मॉडलिंग का करियर था, एक्टिंग के उसमें। लाइफ इतनी इजी नहीं होती एज एन एक्टर आपको सस्टेन करना, तो उसके लिए हमने एक और चीज़ बीच में मैं ऐड करना चाहूँगा। वी हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी, इट्स कॉल्ड स्टारनेक्स कम्युनिटी। ये एक ऐप है जिसपे बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ताकि हम इस इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। जितने भी आपके ऑडिशंस होते हैं, आप हम बॉम्बे आते हैं लोग, फिर वापस चले जाते हैं, पता नहीं होता कहाँ मैसेज करना है, मिलना है, किसके गेट पे नॉक करना है। तो वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। आप डायरेक्टली ऐप पे आओ, प्रोफेशनल अपनी प्रोफाइल बनाओ और डायरेक्टली जो भी कास्टिंग डायरेक्टर की जो भी कास्टिंग चले, आप डायरेक्टली वहाँ पे टैप करके अप्लाई कर सकते हो। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जिसमें हर वो इंसान जो एक्टर से लेके या कोई भी आर्टिस्ट बनना चाहता है, डांसर, सिंगर, फोटोग्राफर या कोई भी बनना चाहता है, आप उस कम्युनिटी में ऐड होके आप ऐप को डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल बनाओ, केवाईसी कंप्लीट करो, एंड इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड कास्टिंग ऐप। दुनिया में ऐसी कोई ऐप नहीं है जो कास्टिंग एआई से करवाती हो। सो स्टारनेक्स इज प्रोवाइडिंग दैट, एंड आई विश एवरीवन to to get their dream job through Starnext and download the app Starnext. यू नो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, Please. किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए यू नो एक कहानी होती है, हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। हाँ, सो इसके पीछे आपकी भी कोई कहानी, लाइक योर स्ट्रगल, योर जर्नी आल्सो समथिंग absolutely, इज देयर, सो यू वांट टू absolutely. शेयर विद ऑडियंस कि आपकी जर्नी किस तरीके की आपको थी सुनना इसमें? है? या टाइम है आपके पास? बताइए श्योर। बहुत लंबा हो जाएगा उसमें, बट मेरी जर्नी, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं शॉर्ट में बताऊँ, हम्म। कभी किसी दिन फुर्सत में होंगे तो हम लंबी बातें करेंगे। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा के छोटे से गांव से। अ, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज आई जिस पे मुझे लगा कि यार शायद ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बट उस स्टेप ने मुझे एक ऐसी जगह पे खड़ा किया है जो लाइफ में एक अलग से मुझे पुश मिला है। गांव से निकल के मैं शहर में आया, शहर से मैं दिल्ली में आया, दिल्ली से मैं कलकत्ता गया एक ऑडिशन देने के लिए, वहां से सिलेक्ट होके फिर मैं बॉम्बे आया। 15 दिन यहाँ रहा, ग्रूमिंग हुई, वो कंपटीशन जीता, इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया। मैं मरीन ड्राइव पे भी सोया, कुछ नहीं था मेरे पास। यहाँ पर भी बहुत स्टार्टिंग में जो आप स्ट्रगल बोलते हो, मुझे कभी स्ट्रगल फील नहीं हुआ क्योंकि मैं वो जी रहा था। मैं गांव से बिलोंग करता तो मुझे जमीन पे सोने का पता है कि इस पे सोऊंगा तो मुझे कैसा फील हो। मुझे कुछ अनकंफर्टेबल नहीं था उस टाइम पे, जी रहा था। शायद अभी सोचूं कि यार वैसे कैसे जी लिया, वैसे कैसे रहता था, तो शायद अभी वैसा लगे, पर मैं जी रहा था, मुझे कभी स्ट्रगल फील नहीं हुआ। तो ये करते करते फिर मॉडलिंग स्टार्ट हुई, इंडस्ट्री को पता चला कि मैं बॉम्बे आ गया हूँ, तो एजेंसीज ने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में फ्रीलांसर्स पे भी काम कर रहा था।
एज एन एक्टर फिर काम करना स्टार्ट किया अपने आप को, जो पैसा वहां से आता अपने ऊपर ग्रूम करते करते लगाया। तो ये सब प्रोसेस में ना बहुत लंबा टाइम था, बहुत लंबा टाइम। कब कहाँ किससे मिलना है कुछ नहीं आइडिया था। हर जगह रिजेक्शन ही रिजेक्शन से, रोज के जहाँ पे भी जाता हर जगह रिजेक्शन ही रिजेक्शन। तो ये सबको इलिमिनेट करने के लिए ही ये कम्युनिटी बनाई गई है। और जो मैंने जो स्ट्रगल, अगर 10 साल की बात कर रहे हो, शायद अगर मैं राइट जगह इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे होता, शायद मैं 1-2 साल में या तो मुझे पता चल जाता कि मैं राइट जगह पे हूँ, मुझे करना है कि नहीं करना है, मैं धक्के खा के अपना टाइम वेस्ट ना करता, मैं अपने क्राफ्ट पे काम करता। आज के दिन पे हर कोई कैमरा फ्रेंडली हो चुका है, घर पे रील्स भी बनाते हैं, एक्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। सेम चीज बड़े पर्दे पे की जाती है, बट अपने आप को ग्रूम करते रहना पड़ता है। आप एक कैरेक्टर में बंध के नहीं रहते हो। वो ग्रूमिंग आप घर पे या आसपास के किसी कस्बे में या शहर में जाके कर सकते हैं, आपको बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है। वो सब चीजें स्टारनेक्स एक कम्युनिटी के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, ये ऐप के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई थिंक इट्स द बिग रेवोल्यूशन इन दिस फिल्म इंडस्ट्री जो आज तक कभी नहीं हुआ है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए ये इनिशिएटिव, आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। आई थिंक एवरीवन शुड बी ऑन स्टारनेक्स, और बहुत इजी कर देगा, और सब होंगे तभी रेवोल्यूशनाइज होती है। हम सोचेंगे ये कैसे होगा, नहीं करते हैं, एक ऐप पे कैसे होंगे, सब चीज़ें पॉसिबल है। मैं खुद करता हूँ, मैं वहाँ से खुद ऑडिशन अप्लाई करता हूँ, जो भी कास्ट करता है एक टैप में क्लिक करके मेरी चीज़ें पहुँच जाती है। सो आई थिंक या दिस इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज दिस scattered market of film industry. Well, thank you, Navneet, for giving your time and for this a great talk. Thank you so much. You're really sweet, Thank you. and how you were asking questions also, it was really sweet of you. बहुत ही नेचुरल, और आप दिल से चीजें पूछ रहे थे, मुझे बहुत मजा आया था आपसे बात करके। इट वाज फन टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। Thank you. थैंक यू।